कांग्रेस पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। लालू जी बड़े रंग में नजर आए। उन्होंने पुराने अंदाज में कहा, लागल लागल चुनरिया में धागा। पुराना वाला नारा अपना दे दिया। सेलिब्रिटियों का बड़ा दौर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी बहुत सारे चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। बात तो खैर ये भी चल रही कि मोहम्मद शमी वो भी चुनाव लड़ेंगे बंगाल में बीजेपी की तरफ से। नमस्कार, मैं अमन यादव हाजिर हूं एमएफपी टॉक के नए सोच चुनावी बिगुल में। आप चौराहों पे जाते होंगे, अक्सर सुनते भी होंगे कि चुनाव आने वाले हैं। कई लोग अपना अपना ज्ञान भी देने लगे होंगे कि कौन जीतेगा। जी हाँ, माहौल कुछ ऐसा ही है। 2024 के इलेक्शन का तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, हफ्ते भर में हो ही जाएगा। और एक तरफ है बीजेपी और मोदी जी एक बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री, काफी पॉपुलैरिटी भी है उनकी। अब इनसे लड़ने के लिए विपक्षियों ने एक गठबंधन बनाया, इंडिया। अब इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी भी हैं, आरजेडी है, लालू जी की पार्टी है। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया। अब हुआ ये कि नीतीश कुमार जी, जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमको कैप्टन बनाओ इस टीम का, हमको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करो गठबंधन का। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, देखो भाई ऐसा है, जब मैच हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपको कैप्टन बना देंगे। अब ये कोई बात हुई? मैच होने से पहले कैप्टन बनाया जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने कहा, देखो ऐसा है तो हम नहीं खेल रहे। वो छोड़ के चले गए। वो चले गए कहाँ? वापस एनडीए में। अब हुआ ये कि मोदी जी ने इधर तो कह दिया कि इस बार हम 400 पार करेंगे। अब उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि अगर सारे विपक्षी इकट्ठे हो गए तो कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री का सपना टूटेगा। अब हुआ ये कि देश में अचानक से किसान आंदोलन फिर से चल उठा। तो मोदी जी किसानों की सुनी तो नहीं। खैर वार्तालाप काफी हुई, पहले भी हुई थी किसान आंदोलन में। एमएसपी को लेकर किसान बैठ गए। तो मोदी जी ने कहा, अगर किसान आंदोलन बढ़ा तो इस बार पश्चिमी यूपी में, पंजाब में और हरियाणा में इसका अंतर देखने को मिलेगा। तो उन्होंने किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। अब हुआ ये कि इधर समाजवादी पार्टी के मजबूत साथी, इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। वो जो कल तक मोदी जी का विरोध करते थे, अचानक उन्होंने संसद में कह दिया, राज्यसभा में, कि मुझे नरेंद्र मोदी जी में चौधरी चरण सिंह का अश्क नजर आता है। बताइए, ये है राजनीति। कहाँ गए विचार आपके भाई? आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितने भाई दर्शक हैं, 50% नेता जो आज राजनीति में हैं, उनका कोई विचार नहीं है। विचार क्या है उनका? सांसदी और विधायकी का टिकट पाना। ठीक है, तो इस तरह से मोदी जी ने विकेट गिरा दिए इंडिया गठबंधन के दो मजबूत, एक जयंत चौधरी का और एक नीतीश कुमार का। और भी लगे हुए हैं, गिराने के चक्कर में हैं, पर धीरे धीरे गिर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी टूट गया कांग्रेस से, क्योंकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में आई तो कहा जा रहा था कि रायबरेली में अखिलेश यादव जी शामिल होंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया, देखो भाई ऐसा है, शामिल हम तो होंगे जब हमसे गठबंधन की सीटें क्लियर कर लो। फिर उन्होंने सीटें क्लियर की, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और जब सीटें क्लियर हो ही गई थी तो आगरा में एक बड़ा रैला हो भी गया। अब इंडिया गठबंधन की 3 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई गांधी मैदान में। अब कहा जाता है 13.5 लाख लोग इसमें आए थे। अब गिने किसने, हमें क्या पता, क्या आपको पता? मान लिया भाई, क्योंकि जो टीवी मीडिया है वो तो आपको भीड़ दिखाएगी नहीं, तो हम आपको बता रहे हैं समथिंग समथिंग 10, 12, 13 लाख लोग वहां पे आए थे। लालू जी बड़े रंग में नजर आए। उन्होंने पुराने अंदाज में कहा, लागल लागल चुनरिया में धागा। पुराना वाला नारा अपना दे दिया। और उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, वो क्या समझेंगे देश और दुनिया के परिवार वालों के लोगों की समस्याएं। अब ये जब बात उन्होंने कही तो भाजपा वालों के दर्द उठा। सबने लिख दिया मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, एक्स पर अपने नाम के बगल में ब्रैकेट में मोदी का परिवार। अब कांग्रेसियों ने कहा इस पे, देखो भाई ये बात अच्छी नहीं है आपकी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने
नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, आप सबको कोसते हो, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। और जब आपके परिवार की बात कह दी तो सब लोग कहने लगे कि लालू जी ने गलत कहा, लालू जी ने गलत कहा। तो भाई अब लालू जी के बेटे तेजस्वी भाई गर्दा मचाया लड़का, वाह क्या भाई साहब उसने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 2020 में इलेक्शन था विधानसभा का, तो एक तरफ मोदी जी, एक तरफ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चारों पांचों बड़े बड़े नेता थे, पर एक अकेला लालू का बेटा जिसने गर्दा उठा दिया था, गर्दा। इस पे ये सुनकर ना जनता के रोंगटे खड़े हो गए, काफी तालियां बजी। और उन्होंने पता क्या कहा चुटकी लेकर, कि मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी नीतीश जी की गारंटी लेके दिखाओ कि ये कल्टी नहीं मारेंगे। इसका मैसेज बड़ा तगड़ा गया। और राहुल जी ने उस रैली में कहा कि बिहार जो है नर्व सेंटर है देश का, जो यहाँ पे तय होता है वही देश में आगे होता है। अखिलेश जी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया उस मीटिंग में, और काफी बड़ी मीटिंग रही, संदेश काफी अच्छा गया। अब ये देखकर भाई क्या हुआ, मोदी जी ने 195 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा का अलग गेम है, भाजपा ने एक तरफ कह तो दिया हम 400 जीतेंगे, लेकिन उनके कुछ प्रत्याशी जो है टिकट डिक्लेयर करने से पहले ही कह उठे कि हम राजनीति संन्यास लेना चाहते हैं। जैसे कि आपके गौतम गंभीर हुए वर्तमान सांसद, और दिल्ली के एक बड़े नेता भी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया हम राजनीति संन्यास ले रहे हैं। पवन सिंह जो कि सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको आसनसोल से टिकट दिया गया। पहले दिन तो काफी जश्न में नजर आए, अगले दिन कह दिया भाई हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, माफ कीजिए हमें। अब सेलिब्रिटियों का बड़ा दौर आ रहा है, कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी बहुत सारे चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। रामायण आपने देखी होगी बचपन में, हम सबने देखी है, उसमें राम का किरदार निभाने वाले अनिल गोविल, सुना जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। कहां से? अयोध्या से नहीं। रामायण में उन्होंने राम का किरदार निभाया है पता है, लेकिन अयोध्या से नहीं लड़ रहे, वो लड़ेंगे मेरठ से। कहा जा रहा है कि मेरठ सीट से चुनाव लड़ने के लिए अनिल गोविल जी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी बिरादरी का वोट काफी ज्यादा मात्रा में है, और वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। अब बात तो ये भी चल रही कांग्रेस की तरफ से गोविंदा राज बब्बर, वो भी मैदान में आएंगे मुंबई से। बात तो खैर ये भी चल रही कि मोहम्मद शमी वो भी चुनाव लड़ेंगे बंगाल में बीजेपी की तरफ से। भाई अब सेलिब्रिटियों का दौर है, सेलिब्रिटी आते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं, वापस से अपने काम में लग जाते हैं। खैर छोड़िए ये सब पार्टियों का मसला है, हमें इसमें क्या झमेले में पड़े। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो कि चुनावी चर्चा आज जोरों पर है। क्या है जोरों पर? कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन अपनी तारीखें घोषित करेगा, उसके 1 या 2 दिन से पहले या 1 या 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। क्या मैंने कहा, सुना आपने? कांग्रेस पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष का घोषित करेंगी। जब ये अगर खबर सच हो गई तो क्या होगा, राजनीति में एक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि 21% उत्तर प्रदेश में वोट मायावती की पार्टी प्राप्त करती है, और देश में अन्य जगहों पर महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हर जगह मजबूत पकड़ भी है बसपा की। दलित वोट बैंक पूरा एक तरफ पड़ जाएगा। अब ये सब खबरें हैं, कितनी सच हैं? अब माना इसलिए ये भी जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट अभी जारी नहीं की है, और कांग्रेस पार्टी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, और मायावती जो कि 6 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देती थी, वो भी अभी वक्त ले रही हैं। और ऐसी क्या वजह है जो वो अभी सामने आकर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार हैं? ईडी और सीबीआई जो बैठी है ना, वो आ जाएगी घर पे और किसी बड़े नेता को डाल देगी अंदर। तो ये डर है, हो सकता है चुनाव आचार संहिता जब लग जाए उसके बाद ये निर्णय हो। और वैसे अभी मायावती जी पहले ही कह चुकी हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी से अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि इन मायावती जी से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कह दिया अब गठबंधन हो चुके, अब चुनाव की तैयारी है।
तो देखते हैं क्या होता है, राजनीति है। आज भाजपा ने जब सुभाषपा को टिकट दी, उनके बेटे को, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जब टिकट दी, तो घोसी में विरोध चालू हो गया। बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो मोदी योगी को चोर कहते थे। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो भाई स्थिति डामाडोल है, इस तरफ भी उस तरफ भी। और जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार उसने बनाई थी, तो उसने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब वही पार्टी कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। आधे से ज्यादा कांग्रेस के नेता उसी में शामिल हो गए। तो ये राजनीति है, खैर कुछ भी हो जाएगा इसमें। तो क्या आप मानते हैं मायावती जी इंडिया गठबंधन की पीएम की उम्मीदवार घोषित हो सकती हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में जरा बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसी तमाम वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।